सारे मुद्दे भूल कर मोदी जी को चुना है, क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने अच्छा काम किया। काम ये शॉप छोले कुलचे की लगती है, तो मोदी जी ने जो है छोटे व्यापारियों के लिए भी लोन सुविधा, जो गरीब लोग हैं उनके लिए लोन दिए हैं रोजगार चलाने के लिए। तो मोदी जी ने बहुत अनेकों योजनाएं की हैं, अनेकों योजनाएं लागू की हैं जो सबकी ज़मीन तक गई हैं। तो क्या बीजेपी आएगी क्या? देखो, ये तो अलग अलग न्यूज़ का अपना अपना फैक्टर है। बाकी जनता का जो वोट दिया है वो सबको दिखता है। जनता आपको इतना मूर्ख नहीं है। किसके साथ? जनता देश के साथ है। जो देश में अच्छा काम करेगा जनता उसके साथ। वो ये देखा राहुल गांधी कह रहे थे कि 1 करोड़ युवा को हर साल रोजगार मिलेगा और महिलाओं को 1 लाख रुपया। इतनी जो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी हैं, जब इन लोगों ने विकास किया, जनता के लिए काम किया, तो क्यों नहीं अकेला लड़े है? अकेला लड़ना चाहिए ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो बहुत इंटरनेशनल पार्टी रही है। मोदी ने अच्छा काम किया, मोदी तो आएंगे भैया। क्या कहा जाता है कि अभी की बात 400 पार नारा जो सती का भैया 300 पार हो रहा है। मोदी 300 पार करके भी आएंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मोदी ही आएंगे। महिलाओं के क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद है भैया। हर चीजें मोदी ने क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया मोदी जी ने हम लोग के लिए। जिस तरह से विपक्ष कर रहे थे कि महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा। विपक्ष कुछ भी बोलता है, हमें विपक्ष से मतलब नहीं है। एक पीठ पीछे दुनिया गाली देती है। कहा जा रहा था राहुल गांधी कह रहे थे 1 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। किसी को कुछ नहीं देंगे वो, किसी को कुछ नहीं देंगे। अब महिलाओं को 1 लाख ना पेन को देंगे, किसी को कुछ नहीं देंगे। बीजेपी आएगी और टनाटन आएगी। भ्रष्टाचार घोटाले में फंसी तब से कांग्रेस खत्म हो गई और राहुल गांधी का कोई फैक्टर नहीं है। अब जब तक मोदी जी हैं और तो इस गवर्नमेंट को कोई हिला नहीं सकता। जो भी मोदी जी की योजना आती है वो गरीबों के खाते में जाती है, और मोदी जी ने जो भी काम किया है वो हर वर्ग का, हर गरीब के लिए काम किया है। मोदी जी ने कोई भेदभाव, कोई नाम लेकर कोई योजना नहीं, गाँव योजना पहुँचाई है, नल पहुँचाया है, गांव में मकान दिए हैं लोगों को, सिलेंडर दिए हैं, अनाज 5 कोई ऐसा मसीहा नहीं आया था जो जाके किसी गरीब के घर में 5 किलो आटा दे दूं, तो वो काम मोदी जी ने किया है। तो इसलिए गरीब जनता मोदी से खुश है। इसीलिए मोदी जी को फुल बहुमत से बिल्कुल 400 के पार जाएंगे सीट। 400 पार। जिसने सनातन को गाली दी है वो अपना, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। जो ईश्वर को गाली देता है वो नीचे जमीन पर गिरता है। ये लोग ईश्वर को मानने वाले नहीं है, जो ईसाइयों को मानने वाले लोग हैं। मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। मोदी जी सबको साथ लेके चलते हैं। किसी का धर्म जात, जो अगर हिंदू है तो हिंदू का ही टीका लगाते हैं। वो किसी का भेदभाव नहीं करते, ना किसी की स्टार पार्टी में जाते हैं, ना किसी के उसमें जाते हैं। केवल मोदी जी देश का काम करते हैं, सिर्फ देश के लिए काम करते हैं। वो छोटा हो बड़ा हो, योजना सबके लिए मिलती है। अभी किसका कह सकते हैं, अब तो ये तो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। आप दिन भर में कितना कमा देते हैं इससे वही खर्चा पानी चल रहा है। अच्छा, तो उम्मीद करते हैं कि तीसरी बार मोदी जाएंगे तो कुछ चाणक्य 400 दिखा रहा है, तो क्या कहेंगे? अब 400 पार मोदी की सरकार। अरे वोट मांगने के लिए तो सभी कहते हैं भैया, ऐसे काम के प्रधान है वो भी जो कहते हैं हम कर देंगे, वो कर देंगे। कोई नहीं करता। जब जीता था जब रहे जो अच्छा ही कर रहे। प्रॉब्लम है जो मोदी जी लोगों को खरीद रहे हैं वो गलत है। अच्छा। वो जो मतलब मार्केट, मतलब सब लोगों को दिख रहा है और लाइव दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब छुपा रहे हैं। वो लोग भी बताते हैं ना कि हाँ मुझे इतने रुपए से खरीदा, वो उतने रुपए से खरीदा, तो वो तो दिखता है ना, सब लोग को दिखता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। इसका आरोप है कि जितने भ्रष्टाचार मोदी जी के अंदर जाने के वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाता है। ऐसा वो वैसे ही होता है। एडी लगाता है ना तो वो उसको धमकी देते हैं। नहीं है आयुष्मान योजना तो है। कुछ नहीं है उसका भी। जाके वहाँ पे देख लो नागपुर में या किधर भी, मतलब जहाँ पे आयुष्मान कार्ड है ना, लोगों की भीड़ बड़ी है। वो लोग प्राइवेट ही देखते हैं। कोई गवर्नमेंट वाला वो पूरा स्कैम है, कुछ नहीं है। और जो राहुल गांधी बोल रहा है ना कि भाई मैं 1 लाख रुपये दूंगा, कुछ नहीं है, दोगलापन है सब। जब ये इलेक्शन वाला चालू हो जाता है तब मोदी ने भी वैसा बोला था, राहुल गांधी वैसा बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग है। जिस तरह से मतलब जितने तमाम सर्वे था वहीं बीजेपी को 350 पार दिखा रहा है, वहीं जैसे चाणक्य न्यूज़ 24 का सर्वे दिखा रहा है 400 का पार। तो जनता है यहाँ पर, बहुत सारा युवा भी है, इनसे जानेंगे कि आखिर 400 पार होगा तो क्या कुछ होने वाला है। और आपको 4 जून को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। 10 से 12 बजे के बीच में आपको रुझान पता चलेगा और रुझान से हम जानेंगे कि सरकार किसके बनेगी। तो हम इनसे जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिव कुमार कश्यप है। क्या मतलब, क्या मोदी से खुश हैं क्या? मोदी से नहीं, इस देश की गवर्नमेंट से खुश हैं, क्योंकि ये राष्ट्र का चुनाव है। ये राष्ट्र का चुनाव जब होता है तो राष्ट्र के मुद्दे होते हैं। ये घरेलू मुद्दे नहीं है, ये घरेलू मुद्दे नहीं है, राष्ट्र का चुनाव है। जब राष्ट्र मजबूत है तो हमारा देश मजबूत होगा। इसलिए हम देश का एक अच्छा लीडर चुनना चाहते हैं। तो इसलिए जनता ने सारे मुद्दे भूलकर मोदी जी को चुना है, क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने अच्छा काम किया कि राष्ट्र डिफेंस पे काम अच्छा किया है। और विपक्ष ने इतने साल राज किया है, गवर्नमेंट ने, कांग्रेस भी, तो इन लोगों के अच्छे मुद्दे थे। उस टाइम ये जीतते आ रहे थे। उसके बाद में इंदिरा जी के बाद में ये कांग्रेस बिखर गई है और खास कोई इनके पास मुद्दा रहा नहीं। राहुल जी के पास तो सर आप क्या करते हो? ये मतलब मेरा काम ये शॉप छोले कुलचे की लगती है। तो मोदी जी ने जो है छोटे व्यापारियों के लिए भी लोन सुविधा, जो गरीब लोग हैं उनके लिए लोन दिए हैं रोजगार चलाने के लिए। तो मोदी जी ने बहुत अनेकों योजनाएं की हैं, अनेकों योजनाएं लागू की हैं जो सबकी ज़मीन तक गई हैं। और
इसलिए मोदी जी का हमेशा कह रहे हैं कि सेल्फ रोजगार, तो सेल्फ रोजगार मतलब अच्छा है। देखो, जो भी उनने बोला है वो सही काम किया है, सही डिफेंस में भी अच्छा काम किया है, तो इसलिए मोदी जी को चुना है। तो आप मानते हैं कि जितना एग्जिट पोल है, सारे एग्जिट पोल बीजेपी को ला रही है, तो क्या बीजेपी आएगी क्या? 4 जून को देखो, ये तो अलग अलग न्यूज का अपना अपना फैक्टर है। बाकी जनता का जो वोट दिया है वो सबको दिखता है। जनता आपको इतना मूर्ख नहीं है। किसके साथ थी? जनता देश के साथ है। जो देश में अच्छा काम करेगा जनता उसके साथ है। वो ये देखा, राहुल गांधी कह रहे थे कि 1 करोड़ युवा को हर साल रोजगार मिलेगा और महिलाओं को हर साल मिलेंगे, तो क्या मतलब नहीं आए क्या? जब इनके इतने अच्छे वायदे थे तो ये अकेले क्यों नहीं लड़े चुनाव? अपने दम पर लड़ते। इतनी जो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी हैं, जब इन लोगों ने विकास किया, जनता के लिए काम किया, तो क्यों नहीं अकेला लड़े? है अकेला लड़ना चाहिए ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो बहुत इंटरनेशनल पार्टी रही है और इन लोगों को तो अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इन लोगों ने गरीबों को पहले काम किए हैं। अब बाद में जो कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार घोटाले में फंसी है, तब से कांग्रेस खत्म हो गई और राहुल गांधी का कोई फैक्टर नहीं है। अब जब तक मोदी जी हैं और तो इस गवर्नमेंट को कोई हिला नहीं सकता। जो भी मोदी जी की योजना आती है वो गरीबों के खाते में जाती है। जनता का जो रुझान है कि मोदी के बाद फिर योगी आएगा, तो क्या मतलब कांग्रेस कहाँ जाएगा? देखो, ये तो जनता का रुझान है, मोदी या कोई पार्टी का रुझान नहीं है। जनता जो करेगी वही होगा, वही नेता लीडर चुना जाएगा। जनता के मुद्दों के काम, जनता के जो मुद्दे होते हैं उन पर गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी, वो गवर्नमेंट राज करेगी। और मोदी जी ने जो भी काम किया है वो हर वर्ग का, हर गरीब के लिए काम किया है। मोदी जी ने कोई भेदभाव, कोई नाम लेके कोई योजना नहीं, गांव-गांव योजना पहुंचाई है, नल पहुंचाया है, गांव में मकान दिए हैं लोगों को, सिलेंडर दिए हैं, अनाज 5। कोई ऐसा मसीहा नहीं आया था जो जाके किसी गरीब के घर में 5 किलो आटा दे दूं, तो वो काम मोदी जी ने किया है। तो इसलिए गरीब जनता मोदी से खुश है। इसीलिए मोदी जी को फुल बहुमत से फिर से बिल्कुल 400 के पार जाएंगे सीट। 400, आप 400 पार। तो क्या उम्मीद करेंगे? मतलब जिस तरह से मोदी जी कन्याकुमारी में हैं, बहुत साधना करे, 24 घंटा साधना किए, तो क्या पहले से आगाह था? देखो, मोदी जी एक सनातनी है, सनातन को जगाया उन्होंने, सनातन को ऊपर रखा है। इसलिए सनातन के जो जागने जानने वाले हैं, और जो एक बात है, जिसने सनातन को गाली दी है वो अपना, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। जो ईश्वर को गाली देता है वो नीचे जमीन पे गिरता है। ये लोग ईश्वर को मानने वाले नहीं है, जो ईसाइयों को मानने वाले लोग हैं। और कौन ईसाई को मानने वाले? जो और विपक्ष पार्टियां हैं, ईसाई और मोहम्मदन, इन लोगों को जाके देखा होगा, मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। मोदी जी सबको साथ लेके चलते हैं। किसी के धर्म जात, जो अगर हिंदू है तो हिंदू का ही टीका लगाते हैं। वो किसी का भेदभाव नहीं करते, ना किसी की इश्तेहार पार्टी में जाते हैं, ना किसी के उसमें जाते हैं। केवल मोदी जी देश का काम करते हैं, सिर्फ देश के लिए काम करते हैं। वो छोटा हो बड़ा हो, योजना सबके लिए मिलती है वहाँ पे। तो योजना का आपको लाभ मिला? बिल्कुल मिला जी। मैंने खुद लिया, लोन लिया मैंने अपना को रोजगार के लिए। और रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन दिया है सबने, तो हमने लोन लिया है। वो लोन हमारे को आसानी से मिल जाता है आपको लोन, या फिर कोई गारंटर नहीं, कोई कुछ नहीं, और आराम से सब वर्ग का लोग। 10 साल में तो कोई ऐसा हुआ नहीं, अफरा तफरी नहीं मची। जब अफरा तफरी मची, मोदी जी ने सबको संभाला है। तो क्या उम्मीद करते हैं मतलब 4 तारीख को मोदी? मेरा मानना है जो देश के लिए काम करेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, वही देश पर राज करेगा। हवाई में या सोशल मीडिया पे आके मेरे इतने फॉलोवर हैं, इतने होगा, उससे कोई काम नहीं होता। जो जमीन पे काम करता है जनता उसको चुनती है। तो जनता ने अच्छा लीडर चुना है और मोदी जी आएंगे। मोदी ने अच्छा काम किया है, मोदी तो आएंगे भैया। क्या कहा जाता है कि अभी की बार 400 पार नारा जो सटी का भैया 300 पार हो रहा है। मोदी 300 पार करके भी आएंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मोदी ही आएंगे। महिलाओं के क्या उम्मीद है? महिलाओं की बहुत उम्मीद है भैया। हर चीजें मोदी ने क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया मोदी जी ने हम लोग के लिए। तो जिस तरह से विपक्ष कर रहे थे कि महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा। विपक्ष कुछ भी बोलता है, हमें विपक्ष से मतलब नहीं है। एक पीठ पीछे दुनिया गाली देती है। क्या रोजगार का भी रोजगार कह रहे थे कि 1 करोड़ युवा को रोजगार, तो क्या इस तरह से हम यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं और जनता का रिपोर्ट भी देखते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ और लोग भी हैं, इनसे जानते हैं। तब 1 सेकंड, तब क्या कहेंगे किसके बारे में? मतलब जिस तरह से एग्जिट पोल आया, बीजेपी आ रही है। हाँ, तो वो तो आएगी। क्यों? वो तो आई, उसने काम जो किया आएगा। जिस तरह से कहा जा रहा था, राहुल गांधी कह रहे थे 1 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। किसी को कुछ नहीं देंगे वो। हाँ। किसी को कुछ नहीं देंगे। अब महिलाओं का 1 लाख ना महिलाओं को देंगे, किसी को कुछ नहीं देंगे। बीजेपी आएगी और टनाटन आएगी। अच्छा, आएगी। चलिए आगे भी जानते, इन भैया से जानते। यहाँ पर ठेली है, यहाँ से जान। क्या भैया, क्या मतलब देख रहे हैं, एग्जिट पोल आ गया, बीजेपी जीत रही, क्या कहेंगे? कल पता पड़े, परसों पता पड़ेगा। जो जीतेगा वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा,
कौन कौन जीतेगा आपके अभी रुझान तो आ अभी गया इसका क्या पता कौन जीतेगा अभी किसका कह सकते हैं। अब तो ये तो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। आप दिन भर में क्या कितना कमा लेते हैं इससे? इससे वही खर्चा पानी चल रहा है। अच्छा, तो उम्मीद करते हैं कि तीसरी बार मोदी जी आएंगे तो कुछ आपके लिए। हाँ भैया, ये देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे, जिस तरह से बीजेपी का रुझान आ रहा है, 350 पार है, चाणक्य 400 दिखा रहा है, तो क्या कहेंगे? अब 400 पार मोदी की मोदी जी ने अच्छा काम किया है। क्या काम की सरकार में हमने 500 1000 रुपए कमा लेते हैं। अच्छा, पहले 300 400 रुपए कमा पाते थे, अब 1500 कमा लेते हैं। विपक्ष कह रहे कि महंगाई बढ़ गया मोदी जी का। महंगाई कुछ नहीं बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गया। अरे यहाँ पर बहुत सारे दुकान है, यहाँ पर सर्वे करते हैं, एक एक आदमी से जानते हैं कि आखिर क्या, जिस तरह से देखा जा रहा है बीजेपी आ रही है, क्या कहेंगे सर आप? पता नहीं आएगा, कोई आ जाओ, हमें तो काम करना ही करना है। कह रहे मोदी जी आएंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और बढ़िया मोदी आए, बढ़िया है, जनता खुश है मोदी जी। सब खुश है ना, लेकिन खुश ही है। अच्छा, हाँ। लेकिन विपक्ष कह रहे कि मोदी जी आए तो गरीबी बेरोजगारी आ गया बहुत। हाँ, क्या है? हाँ, क्या है? गरीब बैठे जाए, सही है, बढ़िया है। अच्छा, कैसा काम चल रहा है आप लोग? काम बढ़िया चल रहा है, चकाचक, हाँ। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तो क्या 4 जून का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? हम तो हम का ही करेंगे, हाँ। कभी खुल जावा जाते हैं तो काम कर रहे हैं। हाँ। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि मोदी जी आपको कुछ सपोर्ट करें। अरे भैया कोई पार्टी आ जाए, हमें तो काम करना है, ऐसा कोई पार्टी आ जाए। जिस तरह से विपक्ष का मुद्दा था कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो क्या उस रोजगार दब्बा तो कब ऐसे ही कहते हैं सब नेता लोग, रोजा कौन दब्बाता है? कोई नहीं दब्बाता है, सब ऐसे ही कहते हैं। हाँ। अरे वोट मांगने के लिए तो सभी कहते हैं भैया, ऐसे जो गांव के प्रधान है वो भी जो कहते हैं हम जो कर देंगे वो कर देंगे, कोई नहीं करता है। जब जीत जाता है, जब चोजी को मिलेगा, जिस तरह से सर्वे दिखा, तमाम सर्वे कि 350 पार है बीजेपी, और चाणक्य दिखा है 400 पार, तो क्या मैसेज होगा आपके लिए? 400 पार जाएगी, 400 पार, मतलब लगभग 400 के आसपास हो जाएंगी। अरे रुको ना सर, बोले तो, अरे उनको बोलने तो हमें हमें तो लग रहा है 450 पार भी कर जाए। तो क्यों मतलब जिस तरह से मोदी का तपस्या कर रहे थे यहाँ कन्याकुमारी में जाके, साधना, क्या कहेंगे? अच्छा कर रहे हैं, साधना कोई भी कर सकता है, करनी चाहिए। विपक्ष का मुद्दा था ना कि मोदी जी के आते ही बेरोजगारी महंगाई हो गया, हम आएंगे तो सब सस्ते करेंगे, तो क्या जनता? महंगाई उनके हाथ में थोड़ी है, महंगाई तो टाइम टू टाइम बढ़ती ही है, तो वो तो उसके हाथ में है ही नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में। बस जनता को क्या मैसेज देना चाहे? पेट्रोल की कीमत कम हो जाए तो महंगाई कम हो जाएगी। बोलो। तो पेट्रोल वहाँ से सस्ता आएगा, जब तो पीछे से सस्ता आएगा, जब तो जो इंटरनेशनल रेट होगा वो रहेगा, वो तो उसके हिसाब से रहेगा। जैसे वहाँ सस्ता होगा तो थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। मोदी जी से खुश हैं? हाँ बिल्कुल, आना ही चाहिए मोदी को। राहुल गांधी को नहीं? पढ़ रहा है अभी वो। अच्छा, अभी साल हो गए, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट है अभी वो, अभी उसको स्टूडेंट है वो। 1% और होता है, 1% भी हो जाए ना मोदी के बराबर तो उसको वोट देते हैं हम भी। अच्छा, 1% भी नहीं मानते हैं आप? तो ये जनता की राय थी कि कह रहे हैं कि राहुल गांधी को 1% भी नहीं मानते, तो चलिए आगे भी देखते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर भी है, इनसे भी जानते हैं, दुकान चल रहा है तो इनसे भी जानते हैं, सर्वे करते हैं कि आखिर क्या कहेंगे। सर, क्या देखने को मिल रहा है, जिस तरह से बीजेपी 400 पार का चल रहा था नारा और 350 हो रहा है, तो क्या कहेंगे? क्या कहना चाहिए? 350 सारा तमाम एग्जिट पोल 350 दिखा रहा है, चाणक्य 400 पार दिखा रहा है, तो क्या कहेंगे? 350 तक आ सकते हैं। आपको भी अंदाज है? तो क्या विपक्ष का नारा था कि 1 करोड़ युवा को रोजगार मिलेगा, तो क्या इस झांसे में नहीं आई क्या? झांसे में नहीं, जो कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं, जो दिख रहा है उस पे सारे जो है फिदा हैं, इस वजह से। अच्छा, और कोई रीजन नहीं है। तो राहुल गांधी का ये भी तो नारा था ना कि महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा और 8,500 के महीना में तो अकाउंट में फिक्स हो जाएंगे। वो एक्चुअल में मेंटली जो है मोदी जी का जो इतना उनके पर वो हो चुका है अभी, तो इस वजह से जो है हर आदमी उस साइड जाना पसंद कर। पहले कह रहे थे कि 5वें चरण में हम जीत रहे थे 300 पार, छठे में 400 पार, अब तो पूरा सही निकल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हर आदमी को अपना अपना कॉन्फिडेंस होता है कि भी मैं ये वर्क कर रहा हूँ, उसमें मेरे को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसे समझ में। तो उन्हें था अंदर से कॉन्फिडेंस, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सही। तो क्या केजरीवाल जिस तरह से फ्री का सब कुछ दे रहे थे, महिलाओं को बस दिया, मतलब सब कुछ फ्री का चले, बिजली पानी सब फ्री, तो इसमें
केजरीवाल की तरफ से सीट बहुत कम है, एक ही सीट दिखा रहा है तमाम नहीं सर्वे। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। बाकी जो है कहने का मतलब ये है कि जो एक नॉर्मल आदमी है जो आज देश की परिस्थिति को समझ रहा है कि बढ़ रहा है, तो उधर जाना पसंद कर रहा है वो। ये नहीं कि जो मेरे बिजली पानी वो सस्ता मिले, ये नहीं चाह रहा। हर आदमी जो है अपने हिसाब से चलता है और अच्छा है, देश आगे जाएगा तो कुछ ना कुछ बनेगा। क्या विश्वगुरु बन पाएगा क्या देश? नारा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। टाइम ये लगेगा। बोले कि विश्वगुरु तो बनेगा लेकिन टाइम लगेगा। तो ये भैया भी हैं, इनसे भी थोड़ा सा राय ले लेते हैं, मशवरा। ये देख रहे हैं दुकान, हम दुकान में चारों तरफ जनता के सर्वे कर रहे हैं, तो इनसे भी भैया क्या कहेंगे? आप युवा हैं, क्या कहेंगे? भाई मैं तो अभी दिल्ली में तो 6 साल से रह रहा हूँ। वही तो मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर से। प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी जो अंकल जी ने बोला कि मोदी जी कर रहे जो अच्छा ही कर रहे। प्रॉब्लम ये है जो मोदी जी लोगों को खरीद रहे हैं वो गलत है। अच्छा, वो जो मतलब मार्केट मतलब सब लोगों को दिख रहा है और लाइव दिख रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब छुपा रहे हैं। वो लोग भी बताते हैं ना कि हाँ मुझे इतने रुपए से खरीदा, वो उतने रुपए से खरीदा, तो वो तो दिखता है ना, सब लोग को दिखता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। विपक्ष का आरोप है कि जितने भ्रष्टाचार ये मोदी जी के अंदर जाने के वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाता है, ऐसा है। तो वो वैसे ही होता है, तो उसके पीछे वो लगाता है ना, एडी के क्या बोलते हैं उसको, ये हाँ एडी लगाता है ना, तो वो उसको धमकी देते हैं। तो लोग तो वैसे ही चले जाएंगे ना। लोग भी लगेंगे कि भाई मेरा भी परिवार है, सब कुछ है, उनका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए फ्यूचर में। और तो वो तो कोई भी मतलब अगर मैं भी रहता तो मुझे भी धमकी मिलती, तो मुझे भी मेरा परिवार ही तो इम्पोर्टेंट था। कोई रहता है देशभक्त रहता है कि भाई जान दे दूंगा। वो केजरीवाल ही है, वो जो कर रहा है और जो सबको बोल रहा है। अब दिल्ली में तो ये है, केजरीवाल बोलता है कि नहीं, केजरीवाल ने भी बोला है कि हाँ मैं 1000 रुपये दूंगा, 10,000 रुपये दूंगा, 5,000 रुपये का भी बोला है ऐसा। बिल इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहा है, सब कुछ सही दे रहा है, ना कुछ घाटे में है दिल्ली सरकार, ना कुछ है ना। अब देखो हर जगह पे घाटा चल रहा है। तो क्या घाटा चल रहा है? मोदी जी के राज में विकास हो रहा है? कैसे विकास तो देखो, विकास कैसे हो रहा है। अभी मैं एक एज अ प्राइवेट जॉब में हूँ, ठीक है। प्राइवेट जॉब में अगर मैं हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मेरा इनकम टैक्स मेरा भी कट रहा है, मतलब जो टैक्सेस होता है वो भी मेरा कट रहा है। तो मुझे उसमें बेनिफिट क्या मिल रहा है? मोदी जी कुछ बेनिफिट दे रहे हैं मुझे छोड़ो। जिस किसी प्राइवेट का जो जॉब करता है, जिसका टैक्स कट रहा है, जो उसमें किसी को बेनिफिट मिल रहा है। अगर हमको जो जिसका टैक्स कर रहा है उससे कहता कार्ड दे दो भाई, उनको कार्ड देंगे तो उस कार्ड से किसी का भला हो जाएगा, मेडिकल में या कुछ में कुछ हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। आयुष्मान योजना तो है, कुछ नहीं है उसका भी। जाके वहाँ पे देख लो, नागपुर में या किधर भी, मतलब जहाँ पे आयुष्मान कार्ड है ना, लोगों की भीड़ बड़ी है। वो लोग प्राइवेट ही देखते हैं, कोई गवर्नमेंट वाला वो पूरा स्कैम है, ये कुछ नहीं है। और जो राहुल गांधी बोल रहा है ना कि भाई मैं 1 लाख रुपये दूंगा, कुछ नहीं है, दोगला बने सब। जब ये इलेक्शन वाला चालू हो जाता है तब मोदी ने भी वैसा बोला था, राहुल गांधी वैसा बोल रहा है। तो ये राहुल गांधी बोले 1 करोड़ युवा को हर साल नौकरी। कुछ नहीं मिलेगा, मोदी जी का कॉपी पेस्ट कर रहा है वो भी। देखो मैं किसी की राह पे नहीं हूँ, जो लोग जैसा करेंगे उसके राह पे हम चलेंगे। लेकिन कह तो रहा कि राहुल गांधी की महिलाओं को जो है हर महीने खटाखट 8,000 रुपया मिलेंगे और साल में 1 लाख रुपया मिलेंगे। ये कुछ नहीं है, ये सब दोगलापन है। ये सिर्फ पता है क्या, लोगों को गुमराह करने का मतलब जारी चल रहा है, कुछ नहीं है। जैसे मोदी ने बोला था कि हाँ मैं 40 साल की उम्र के आगे के लोगों को कि मैं 30,000 रुपये दूंगा, 50,000 रुपये दूंगा, 1 लाख रुपये दूंगा, क्या मिला? किसको क्या मिला? बोला सारे एग्जिट पोल दिखा रहा है कि बीजेपी की सरकार फुल बहुमत से आ रही थी। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, लोग अगर मोदी सिर्फ बीजेपी की सरकार होंगी ना तो 400 पार नहीं कर पाएगा। अगर वो किसी के साथ गठबंधन में हैं तो वो एनडीए हाँ वो एनडीए वो गठबंधन वाला ही सीन होगा। जैसे बिहार में उसने गठबंधन वाला सीन हुआ है, महाराष्ट्र में गठबंधन वाला सीन हुआ है, दिल्ली में भी वैसे ही करेगा, लोगों को खरीदेगा, पंजाब में भी वैसे ही करेगा। आरोप बड़ा लगा रहे मोदी जी के, बहुत बड़ा। में ऐसा कुछ मैं कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज के इस अपने विश्व में, जो भारत में, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मोदी जैसा कर सकता है। मोदी जी जैसा कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो कैसा है, वो गलत कर रहा है, उस लेवल पे गलत कर रहा है जो लोगों को दिख रहा है। देखो ऐसे भी लोग हैं कि आज भी लोग राहुल गांधी को भी पसंद करते हैं। तो वही है ना, मेरा ऐसा बोलना कि तुम मतलब कोई 100% कोई सही हो ही नहीं सकता, वैसा वाला सीन है। मतलब एग्जिट पोल ये मानते हैं एग्जिट पोल सच होने वाला है और सरकार तो आ रही है। देखो सरकार तो 101% तो आएगी,
बीजेपी की आएंगी। मैं बीजेपी के जो वोटिंग जो है ना, बीजेपी की बता रहा हूँ मैं बीजेपी के तो मतलब मेरे को तो कितने पता सीट आएंगे? बीजेपी के तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कितने आएंगे, एग्जैक्ट जो है ना, मतलब मैं पूरा बताऊंगा तो कम से कम वो 400 पार तो करेगा ही करेगा। मोदी हाँ वो करेगा ही, बट वो जो मतलब लोगों को जो लेके कर रहे हैं ना, वो गलत है, वही बोल रहा मैं, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए ये जनता की राय थी और हम हर मोहल्ले हर चौक चौराहा पे घूम के हम सर्वे कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि है रुझान सच होने के बाद क्या कुछ होगा। तो सरकार तो आएगी तो बीजेपी की ही आएगी, क्योंकि रुझान बीजेपी की तरफ है। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।